कक्षा 7 संस्कृत शिक्षण संस्कृत रुचिरा पाठ 1 सुभाषितानि। सुभाषितानि अर्थात कल्याणकारी बातें, सुभाषित सुंदर कही हुई बातें। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल अन्नम, जलम अन्नम जल और अन्न, और सुभाषित सुंदर वचन, कल्याणकारी वचन। मूढ़ै मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु व्यर्थ ही पाषाण खंडों में यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते हैं। वास्तव में पृथ्वी पर सचमुच 3 रत्न हैं, प्रत्यक्ष 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, जिनसे हमें जीवन की प्रेरणा मिलती है। जल, जिस जल को पीकर हम जिंदा रहते हैं। अन्न, अनाज, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार विद्वानों ने पृथ्वी पर 3 रत्नों को बताया है, जल, अन्न और सुभाषित। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्य से ही पृथ्वी धारण होती है, सत्य से ही रवि सूर्य तपता है, सत्य के बल पर ही वायु चलती है। सभी में सत्य प्रतिष्ठित है, सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम। सत्य की महिमा अपरंपार है। ये संसार, ये पृथ्वी, ये धर्म सत्य पर टिका हुआ है। सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है। बाती माने बहती है, बहता है। सत्य से ही वायु बहता है, प्रवाहित होता है, और सभी में सत्य प्रतिष्ठित है। सत्यम शिवम सुंदरम, इसीलिए ये उक्ति कही जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से सूर्य तपता है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी, सत्य को ही पृथ्वी धारण करती है, या सत्य के द्वारा ही पृथ्वी आधारित है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही वायु बहता है, और सभी में सत्य की प्रतिष्ठा है, सभी में सत्य प्रतिष्ठित है। सत्य सभी का आधार है। इन दोनों श्लोकों का अर्थ लिख सकते हैं, संदर्भ और हिंदी अर्थ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 2 के सुभाषितानि नामक पाठ से अवतरित हैं। इस श्लोक में कल्याण की अच्छी बातें, ज्ञान की अच्छी बातें बताई गई हैं। इस प्रकार से कॉमन ये संदर्भ सभी श्लोकों में लिखा जा सकता है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। तीसरा श्लोक पढ़िए। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नए नए आविष्कारों में विस्मयो न, विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। पृथ्वी के गर्भ में अनेक रत्न छिपे हुए हैं। इसलिए हमें इस प्रकार के विभिन्न कार्यों में आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। दान में, तपस्या में, शौर्य में, शूरवीरता में और विज्ञान के नए नए प्रयोगों में हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में भी अनेक रत्न छिपे हैं। पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। सद्भिरेव साहसीत सद्विकुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न आसिद्धि किंचिदाचरेत। इसमें सद्भि और असद्भि 2 प्रकार के लोगों के बारे में विशेषताएं बताई गई हैं। सद्भि रेव साहसीत, सज्जन के साथ, सद्भि माने सज्जन, और ना असद्भि असज्जन। सज्जन के साथ साहसीत, सहज ही निकटता रखनी चाहिए, दोस्ती कर लेनी चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम,
सज्जन के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम, सज्जन के साथ विवाद भी कर सकते हैं। मैत्रीम चा, सज्जन के साथ मैत्री करनी चाहिए, परंतु न असद्भि, असज्जन के साथ विवाद, मैत्री, संगति इत्यादि किंचित आचरित, कुछ भी आचरणम ना नहीं करना चाहिए। असज्जन व्यक्ति के साथ अर्थात धूर्त व्यक्ति के साथ ना तो सज्जनता, ना ही संगति मित्रता, ना ही विवाद झगड़ा करना उचित है। ये शास्त्रों का मत है, विद्वानों का मत है कि सज्जनों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए, मित्रता दोस्ती करनी चाहिए। उनसे अगर वाद विवाद भी हो जाए तो करना चाहिए, मैत्री मित्रता भी करनी चाहिए, परंतु असज्जन के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, ना मित्रता ना शत्रुता। धूर्त या असज्जन व्यक्ति से मित्रता और दुश्मनी दोनों ही घातक होते हैं, ऐसा विद्वानों ने बताया है। इस प्रकार से ये श्लोक हमारे जीवन में अत्यंत ज्ञान और कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं। संस्कृत भाषा में ऐसे श्लोकों के असंख्य भंडार हैं। आप 5वां श्लोक पढ़िए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे विहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में, आहारे विहारे च आहार विहार में, खान पान में, आहार विहार में, आमोद प्रमोद में, त्यक्त लज्जा, लज्जा को जो त्याग देता है, सुखी भवेत, वही सुखी होना चाहिए, वही सुखी रहता है। अर्थात खान पान में जो संकोच करेगा वह अच्छी तरह से भोजन नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से आहार में भी लज्जा को त्याग कर, संकोच को त्याग कर भरपूर भोजन करना चाहिए। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में भी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से हमें विद्या प्राप्त हो रही है तो सादर पूर्वक उस विद्या को वहाँ से ग्रहण करने की हमें क्षमता होनी चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। इस प्रकार विद्या के संग्रह में और धन धान्य के प्रयोग में हमें आहार विहार में लज्जा को त्याग कर कार्य करना चाहिए, तभी सुखी भवेत, तभी वह व्यक्ति सुखी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को सुखी होना चाहिए जो इनमें संकोच या लज्जा का त्याग कर देता है। 6वां श्लोक। क्षमा वशीकृति लोके, संसार में, लोके माने संसार में, क्षमा वशीकृति, क्षमा ऐसा सबसे बड़ा शक्तिशाली मंत्र है जो किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साध सकते, क्षमा से क्या नहीं संभव है। शांति खड्ग करे यस्य, यस्य माने जिसके, करे माने हाथ में, जिसके हाथ में शांति की खड्ग है, शांति रूपी तलवार है। तलवार किसी को मारने के लिए होती है, लेकिन शांति की तलवार, शांति का ऐसा अस्त्र जो हमारे हाथ में है, हम क्षमाशील हैं। यस्यम, जिसके हाथ में शांति की खड्ग है, तलवार है, किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन भी क्या कर लेगा। शास्त्रों में वर्णित है, विद्वानों का मत है कि दुर्जन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात शांति को सबसे बड़ा अस्त्र बताया गया है और व्यक्ति को क्षमाशील होना चाहिए। क्षमाशील व्यक्ति ही जीवन में सुख में और आनंद में रह सकता है। क्षमाशील व्यक्ति का दुर्जन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्षमा का अत्यंत महत्व बताया गया है और शांति और क्षमा का विशेष महत्व है शास्त्रों में। क्षमाशील व्यक्ति होना चाहिए और क्षमा से कुछ भी साध सकते हैं। अब शब्दार्थ अभ्यास करेंगे। पृथिव्याम माने धरती पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पृथिव्याम। सुभाषितम, सुंदर वचन, सुभाषितम सुंदर वचन। मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु माने पत्थर के टुकड़ों में, ये सप्तमी बहुवचन। रत्न संज्ञा, रत्न का नाम। विधीयते माने किया जाता है या समझा जाता है। धार्यते माने धारण किया जाता है।
धार्यते माने धारण किया जाता है। तपते, तपते माने तपता है, जलता है। सत्येन तपते रवि, सत्य के बल पर ही सूर्य तपता है, क्योंकि सत्य में अनंत शक्ति होती है। ये वाति, वाति माने बहता है या बहती है। वायु पुल्लिंग है, इसलिए वायु बहता है। वायु देवता है, वायु पुल्लिंग शब्द है। लेकिन हवा शब्द जो स्त्रीलिंग हो जाता है हिंदी में, हवा बहती है। और वायु, वायुदेव, वायु पुल्लिंग है, वायु देवता है, वायु पुल्लिंग शब्द है। इस प्रकार से इन शब्दार्थों को अच्छी तरह याद करें और अर्थ को स्वयं समझने का प्रयास करें। पहले ठीक से श्लोक वाचन, शब्दार्थ वाचन, उसके बाद इसका हिंदी अर्थ समझेंगे और उसके बाद ही अभ्यास कार्य और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। यदि आप ठीक से शब्दार्थ समझकर अर्थ निकाल लेते हैं तो उत्तर संभवतः स्वयं ही आसानी से हल हो जाएंगे। सुभाषितम माने क्या बताया? सुंदर वचन, सुंदर वाणी। मूढ़ई माने मूर्खों के द्वारा। रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी जाती है। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, मूर्खों के द्वारा व्यर्थ ही पाषाण के पत्थर के टुकड़ों को हम उनको रत्न कहते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्न कहते हैं। कीमती पत्थर जो होते हैं वो रत्न कहलाते हैं, तो वो भी मूल्यवान होते हैं। लेकिन विद्वानों की भाव है कि जो पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन हैं, ये श्रेष्ठ अनमोल रत्न हैं, प्रत्यक्ष रत्न हैं। इनकी महत्ता, इनकी विशिष्टता सर्वोपरि है। अनाज और जल से हम जीवन धारण करते हैं। अनमोल वचनों से हम अपने जीवन को आदर्श और अनुपम और सुखमय बना सकते हैं। इन शब्दार्थों का अभ्यास अच्छी तरह कर लें और कंठस्थ कर लें। यथा योग्य श्लोकांशान मेलयत, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 1 पढ़ने के लिए उच्चारण कर लें उसे पुस्तक में, इसलिए उसको नहीं दिया है। प्रश्न 2 इनको मैचिंग करना है, सामने मिलाना है, जोड़े। पहला है धन धान्य प्रयोगेषु विद्या या संग्रहेषु च। दूसरा विस्मयो न ही कर्तव्या बहुरत्ना वसुंधरा, विस्मयो न ही कर्तव्या बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सत्य से ही पृथ्वी धारण कर, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी आधारित है या सत्य को ही पृथ्वी धारण करती है। और सत्येन तपते रवि, सत्य से ही रवि तपता है, सूर्य तपता है। सत्य की शक्ति है। सत्यम सद्भिर विवादम मैत्री चा, सज्जन के साथ विवाद या मैत्री करनी चाहिए। न असद्भि किंचित आचरेत, असज्जन के साथ कोई आचरण नहीं। इसमें जो चौथा है, इसमें पहले मैच से करेंगे। ना सद्भि किंचित आचरेत, सद्भिर विवादम ना सद्भि, इससे मैच कर देंगे। अब अंतिम है आहारे विहारे च, आहारे विहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। आहार विहार में, खान पान में जो संकोच और लज्जा नहीं करता, सुखी भवेत, उसे सुखी होना चाहिए। इसलिए वह भरपूर खा पी कर और आनंदित हो जाता है, संकोच नहीं करता। ये प्रेरक वचन, आदर्श और सुंदर वचन हैं। सुभाषितानि, सुंदर सुंदर श्लोकों में अनमोल वचन भरे हुए हैं जो हमारे जीवन को कल्याण में प्रेरणा और ज्ञान से सराबोर कर देते हैं। हमें ज्ञान की, जीवन की दिशा देते हैं, हमें जीवन को सुखपूर्वक जीने की सीख देते हैं। संस्कृत ऐसे संस्कारों और अनमोल श्लोकों का भंडार है। ऐसा साहित्य किसी अन्य भाषा में दुर्लभ है। धन धान्य प्रयोगेषु, आगे क्या लिखना है इसके? विद्या या संग्रहेषु च विस्मयो ना ही कर्तव्य
बहुरत्ना वसुंधरा। ध्यान से सुनते जाइए, फिर इसे आप मैच कर लेना। पहले कहीं पेंसिल से नंबर डाल लो और उसके बाद अपना कॉपी में सामने जोड़े बनाने हैं। कोई भी क्रॉस एरो के द्वारा ऐसे मैच नहीं करेगा, ना परीक्षा में और ना ही कॉपी पर। सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसके सामने क्या आएगा? सत्येन तपते रवि। सद्भिर विवादम मैत्री च, इसके सामने क्या आएगा? ना सद्भि ना असद्भि। ठीक है। अब प्रश्न 4, रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब इसमें जो रेखांकित पद है, यानी जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, जो शब्द अंडरलाइन है, उसको हटाकर उसकी जगह प्रश्न शब्द लगाकर प्रश्न बनाना है। पहला है का, सत्येन वाति वायु। तो इसमें सत्येन तृतीय व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर सत्य से वायु बहता है। तो किससे वायु बहता है? सत्येन की जगह क्या जाए? केन, किससे? तृतीय व्यक्ति, यहाँ तृतीय लगेगी। अब कोई बच्चा जानता नहीं व्याकरण का नियम, तो कोई कऊ लगा देता है, किम लगा देता है, कस लगा देता है, तो नहीं। यहाँ सत्येन तृतीय व्यक्ति है, तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का आप प्रश्न का शब्द जो है सर्वनाम शब्द, इसका तृतीय व्यक्ति एकवचन लगा दीजिए। तो केन वाति वायु। खा, सद्भि एव साहसीत। सद्भि का एव साहसीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए? का एव साहसीत। गा, वसुंधरा बहुरत्ना भवती। अब वसुंधरा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर कर देंगे का वसुंधरा भवती। का वसुंधरा भवती। कौन बहुरत्नों वाली होती है? का स्त्रीलिंग, का विसर्ग नहीं, आ की मात्रा लगाएंगे का पर, विसर्ग नहीं लगेगा। घा, विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। विद्याया षष्ठी व्यक्ति एकवचन, विद्या की संग्रह में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा षष्ठी में? कस्या, कस्याया, कस्याया षष्ठी व्यक्ति एकवचन लगा दीजिए। कस का कऊ के, कम को कान, केन काव्यम कई, कस्मई काव्यम केभ्य, कस्य कयो केशाम। तो यहाँ कस्या आ जाएगा। कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। स्त्रीलिंग में का स्त्रीलिंग का षष्ठी का एक वचन लगा दीजिए यहाँ घा में। प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत। बहुत ही आसान है, एक पद में उत्तर देंगे। पृथिव्याम कति रत्नानि, कितने रत्न बताए थे पृथ्वी पर? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। तो उत्तर में क्या आएगा? त्रीणि, त्रीणि। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते? पाषाण खंडेषु। क्या उत्तर है? पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते? सत्येन। पृथ्वी केन धार्यते? पृथ्वी किससे टिकी हुई है? किसके आधार पर टिकी हुई है? किस बल पर टिकी हुई है? सत्येन धार्यते, सत्य पर, सत्य को धारण करती है। पृथ्वी सत्य को धारण करती है। सत्येन, सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा धारण की हुई है। तो पृथ्वी केन, इसका उत्तर आ जाएगा पृथ्वी केन धार्यते सत्येन। घा, कई, कई संगति कुर्वीत। कई संगति कुर्वीत, किसके साथ हमें संगति करनी चाहिए? किसके साथ हमें रहना चाहिए? सद्भि, सद्भि माने सज्जनों के साथ। सद्भि, सज्जन और दुर्जन दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं समाज में, तो हमें सज्जन और दुर्जन की पहचान होनी चाहिए और उनसे हमें उसी भांति हमें सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। सद्भि। अंतिम प्रश्न है वहाँ, लोके वशीकृति का, लोक में वश में करने वाली क्या चीज़ है? संसार में किसी को वश में करने की क्या शक्ति है? लोके वशीकृति का क्षमा, इसका उत्तर है क्षमा। तो इस प्रकार से एक पदेन उत्तरत हो गए। पुनः अवलोकन कर लें। 3 का, पृथिव्याम कति रत्नानि, उत्तर त्रीणि। खा, मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते? पाषाण खंडेषु। गा, पृथ्वी केन धार्यते? सत्येन। कई संगति कुर्वीत? सद्भि। लोके वशीकृति का, इसका उत्तर क्या बताया? क्षमा, क्षमा, क्षमा।